2011 ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच और ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए चाहिए 17 रन और बची थी सिर्फ 2 विकेटें। फिर ग्रीस पे आता है एक 18 साल का नौजवान जो अपने डेब्यू मैच पे था। क्या वो ऑस्ट्रेलिया को यहाँ से जितवा पाएगा? हाँ दोस्तों, उस 18 साल के नौजवान ने ऑस्ट्रेलिया को वहाँ से मैच जितवा दिया। जिस बॉलर ने 2011 में अपना डेब्यू करा और उसे अगला ग्लेन मैग्रा कहा जा रहा था, पर उसने अपना दूसरा टेस्ट मैच 2017 में खेला और कैसे उसने ऑस्ट्रेलिया को एज अ कैप्टन एक ही साल के अंदर WTC का फाइनल जितवाया, एशेज अपने नाम करी और ODI वर्ल्ड कप तक ले गया। तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर पैट्रिक जेम्स कमिंस की। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने पहले टेस्ट मैच में AB डिविलियर्स, आशिम आमला, जैक कैलिस और ग्रेम स्मिथ के साथ 7 विकेटें ली और साथ ही में इसने मिचेल जॉनसन के साथ इम्पोर्टेंट पार्टनरशिप लगाकर ऑस्ट्रेलिया को एक हिस्टोरिक विन दी, जिसकी वजह से इसको अपने पहले टेस्ट में ही मैन ऑफ द मैच मिल गया। दोस्तों, इस प्लेयर में वो सारी खूबी थी जो एक फास्ट बॉलर में होनी चाहिए और ऑस्ट्रेलियन मीडिया में ये बात उठनी चालू हो गई, क्या ये अगला ग्लेन मैग्रा बन पाएगा? क्या ये टेस्ट क्रिकेट पे राज कर पाएगा? पर दोस्तों, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि पैट कमिंस ने अपना अगला टेस्ट मैच 6 साल के लंबे वक्त के बाद खेला, यानी 2017 में। और इसकी मेन वजह उनकी फॉर्म या परफॉर्मेंस नहीं थी, मेन वजह थी उनकी फिटनेस। जब भी वो फिट होके ग्राउंड पे वापसी करते थे, तभी उनको कोई ना कोई इंजरी हो जाती थी, चाहे वो नी की हो या बैक की। और कमिंस की इंजरी का मेन कारण था उनकी बैक में स्ट्रेस फ्रैक्चर। और इस दौरान जब भी कमिंस का कोई इंटरव्यू लेता तो सबसे पहला सवाल वो कमिंस से यही पूछता कि आपकी बॉडी कैसी है। तो इस पे कमिंस ने एक बार रिप्लाई करा था, मुझे ये सुन के बहुत बुरा लगता है क्योंकि लोग मेरी परफॉर्मेंस के बारे में नहीं पूछते बल्कि मेरी बॉडी के बारे में ज्यादा पूछते हैं। और दोस्तों, इसी स्ट्रेस फ्रैक्चर ने ऑस्ट्रेलियन लीजेंड डेनिस लिली को उनके करियर के एंड में बहुत तंग करा था। पर दोस्तों, पैट कमिंस के साथ ये करियर की शुरुआत में ही हो रहा था, तो उन्होंने उसके बाद डेनिस लिली से मुलाकात करी और कमिंस ने बताया कि डेनिस लिली ने उनको उनके एक्शन और उनके टेक्निक के लिए एक एडवाइस दी जो मेरे लिए गेम चेंजर साबित हुई। और फिर 2017 में एक टेस्ट मैच के दौरान मिचेल स्टार्क इंजर्ड हो जाते हैं, तो पैट कमिंस को अपना दूसरा टेस्ट खेलने का मौका मिलता है और वो कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि मैं अपना डेब्यू फिर से कर रहा हूँ। और वो उस टेस्ट मैच में 4 विकेटें लेते हैं और धीरे धीरे समय के साथ वो अपनी फिटनेस और अपनी बॉलिंग पर काबू पाना शुरू कर देते हैं। और फिर 2018 में 8 मैचों में 44 विकेट ले ली दोस्तों। और फिर 2019 की एशियन सीरीज में कमिंस अपने फुल फॉर्म में नजर आए। हाई बॉलिंग क्वालिटी के साथ उन्होंने 5 मैचों की सीरीज में 29 विकेटें ली और इसी साल वो ग्लेन मैग्रा के बाद पहले ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर बने जो बॉलिंग रैंकिंग में नंबर 1 आए हों। और 2019 में ही उन्होंने ICC टेस्ट क्रिकेटर का अवार्ड भी हासिल करा। और उनकी परफॉर्मेंस का सबसे बड़ा सबूत ये है कि 2017 से उनके कमबैक से लेकर 2024 अभी तक उन्होंने जेम्स एंडरसन, मिचेल स्टार्क, स्टुअर्ट ब्रॉड, KG रबाडा, जॉश हेजलवुड, इन सबको पीछे छोड़ते हुए सबसे ज्यादा टेस्ट विकेटें ली हैं। और कमिंस का ये दौर बहुत बढ़िया चल रहा था, चाहे वो उनकी फिटनेस हो या उनकी बॉलिंग हो। और फिर 2021 में कमिंस को ऑस्ट्रेलियन टीम का कैप्टन भी बना दिया गया और वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पहले फास्ट बॉलर बने जिनको फुल टाइम कैप्टनसी मिल रही थी। पर मीडिया में एक बार फिर बातें उठने लगी उनके कैप्टनसी एक्सपीरियंस को लेकर और उनकी फिटनेस को लेकर। पर कमिंस से जानते थे कि कैप्टनसी उनके करियर को नया मोड़ दे सकती है और इसलिए उन्होंने इस गोल्डन चांस को जाने नहीं दिया। तो उन्होंने अपना वर्कलोड मैनेज करने के लिए सबसे पहले उन्होंने 2023 का IPL स्किप करा, जहाँ उन्हें 10 करोड़ रुपए मिल रहे थे। और फिर कमिंस की कैप्टनसी का पहला असाइनमेंट आया होम मैचेस, जो उन्होंने बिल्कुल आसानी से जीत ली थी 4-0 से। और फिर उसके बाद कमिंस ने पाकिस्तान का टूर करा जो उनके लिए थोड़ा चैलेंजिंग होने वाला था। पर कमिंस की अटैकिंग और एग्रेसिव कैप्टनसी की वजह से ऑस्ट्रेलिया वो सीरीज भी जीत गई। और फिर उन्होंने श्रीलंका का टूर करा, वहाँ पे सीरीज ड्रॉ कर दी। फिर उनका मेन चैलेंज था WTC का फाइनल इंडिया के अगेंस्ट और वहाँ पे भी उन्होंने बढ़िया कैप्टनसी और बॉलिंग करके उन्होंने अपनी पहली ICC ट्रॉफी जीत ली।
और ऑस्ट्रेलिया के कैबिनेट में एक और ट्रॉफी का इजाफा कर दिया और कमिंस की अगली असाइनमेंट थी अवे एशेज। पर इस समय उनके लिए चैलेंज बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि इंग्लैंड ने अपना टेस्ट क्रिकेट खेलने का तरीका बदल दिया था। पर फिर भी कमिंस और ऑस्ट्रेलियन टीम ने हार नहीं मानी और उन्होंने एशेज को रिटेन कर लिया। पर कमिंस का एज अ कैप्टन रियल चैलेंज था 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप जो इंडिया में होने वाला था। और शुरुआत के 2 मैच ऑस्ट्रेलिया हार गई, पर फिर उसके बाद उन्होंने एज अ लीडर टीम को बहुत अच्छा चलाया। वो एज अ बॉलर और एज अ कैप्टन हमेशा टीम के लिए हर ओकेजन पे खड़े रहे, तो चाहे वो WTC का फाइनल हो, एशेज हो या ओडीआई वर्ल्ड कप। उन्होंने अपनी कैप्टनसी, बॉलिंग और बैटिंग से हर बार कंट्रीब्यूट करा। मिसाल के तौर पर एशेज में उन्होंने 44 रन्स की एक बहुत बढ़िया पारी खेली और नेथन लायन के साथ पार्टनरशिप करके ऑस्ट्रेलिया को पहला टेस्ट मैच जितवा दिया था। और ओडीआई वर्ल्ड कप में भी उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ सिर्फ 14 बॉलों में 37 रन बनाए, या फिर वो अफगानिस्तान के खिलाफ 68 बॉलों में 12 रन बनाकर मैक्सवेल के साथ खड़े रहे और मैच को जितवाया, या फिर वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ओडीआई वर्ल्ड कप के सेमीफिनाले में मिचेल स्टार्क के साथ पार्टनरशिप करके टीम को फाइनल तक पहुंचाया। और फिर फाइनल से पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपोर्टर ने पूछा कि सारा क्राउड तो फाइनल में इंडिया को सपोर्ट करेगा, तो इस पे पैट कमिंस ने क्या स्टेटमेंट दी, जरा सुनिए। In sport, there's nothing more satisfying than hearing a big crowd go silent, and that's the aim for us tomorrow. और कमिंस की स्टेटमेंट के बाद उनको थोड़ा क्रिटिसाइज करा गया, पर फाइनल वाले दिन उन्होंने विराट कोहली की विकेट ली और पूरे स्टेडियम को साइलेंट करा के उन्होंने अपनी इस बात को सच कर दिया। वर्ल्ड कप फाइनल में उन्होंने 10 ओवर में सिर्फ 34 रन दिए थे और इन फॉर्म विराट कोहली और श्रेयस अय्यर की विकेट ली। और अगर खाली वर्ल्ड कप फाइनल में उनकी कैप्टन से देखे तो उनके टॉस डिसीजन से लेके फील्ड प्लेसमेंट तक और बॉलिंग चेंजेस सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट था। और इससे साबित हो गया कि पैट कमिंस एक मास्टर माइंड है और वो खेल को बहुत अच्छी तरह समझता है। और तो और ग्रेट रिकी पॉन्टिंग ने भी कमिंस की कैप्टनसी पर स्टेटमेंट दे दी और कह दिया कि कमिंस की फाइनल में कैप्टनसी बिल्कुल फॉल्टलेस थी और कमिंस ने एशेज रिटेन कर लिया, WTC को फाइनल जीत लिया और ओडीआई वर्ल्ड कप भी जीत लिया, और वो भी सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर। और उन्होंने वो कर दिया जो बहुत सारे कैप्टन का ख्वाब होता है। अगर 2023 को कमिंस का साल घोषित कर दे तो कहना बुरा नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने 2023 में ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी जीत लिया। और तो IPL में उनके ऊपर 20.5 करोड़ रुपए की बोली भी लगाई गई। और बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलियन टीम तो हमेशा से अच्छी होती है, पर आप बताइए क्या ऑस्ट्रेलियन टीम में उतना दम था 2023 का वर्ल्ड कप जीत पाने का? क्योंकि अगर आप 2003 और 2007 की ऑस्ट्रेलिया के स्कोर देखोगे तो आप उसमें देख पाओगे कि कितने सारे दिग्गज प्लेयर थे, पर इस टीम में उतने कुछ बढ़िया प्लेयर्स नहीं थे और कुछ प्लेयर्स की तो फॉर्म भी नहीं थी। और सबसे बड़ा मसला तो स्पिन का था। पर फिर भी पैट कमिंस ने अपनी स्मार्ट और एग्रेसिव कैप्टन की वजह से ऑस्ट्रेलिया को हिस्टोरिक विन दिलवाई और 6ठा वर्ल्ड कप जितवाया। और पैट कमिंस के लिए इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता कि ऑस्ट्रेलियन लेजेंड खुद इयान चैपल ने कहा कि पैट कमिंस ने वर्ल्ड कप जीतकर खुद को कपिल देव और इमरान खान के साथ खड़ा कर लिया है। और उन्होंने कहा कि अगर कोई क्रिकेटर पैट कमिंस से इंस्पायर नहीं है तो वो गलत गेम में है। और अपने करियर में 6 साल क्रिकेट ना खेलने के बावजूद उन्होंने अपनी कैप्टनसी और बॉलिंग से अपनी टीम के लिए हर वक्त खड़े रहे और मैच विनर रहे। और आपको कमिंस की बॉलिंग और कैप्टनसी कैसी लगती है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताना।